नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंसेप्ट के साथ मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी पर। यदि आप डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आपके इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप एक बार जाके जरूर देखें, या यहाँ पर जो आई का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जरूरी है कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। विश्वास करिए पूरा टॉपिक आज रिवाइज हो जाएगा। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, ये आपको fx दे रखा है और ये gx दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है डिसकंटिन्यूअस होगी। तो कंसेप्ट क्या काम करेगा? कंसेप्ट काम ये करेगा कि आपके पास fx और gx दो फंक्शन है। राइट, ये एक लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस रहेगा। ऐसा यहां पर भी है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर ऐसा पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू एक्स की नहीं है जिसको पुट करने पर जीरो आ जाए। इसका मतलब डिनोमिनेटर यहां पर कभी जीरो नहीं हो रहा है। जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। थ्योरम ये कहती है कि fx प्लस gx भी कंटिन्यूअस होगा, fx माइनस gx भी कंटिन्यूअस होगा और fx इंटू gx भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि fx अपॉन gx या gx अपॉन fx कंटिन्यूअस हो। इसको आपको देखना पड़ेगा। तो जरा देख लीजिए। और देखने के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में जीरो, किसी x की कोई वैल्यू पुट करने पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या? यदि हो रहा है तो फंक्शन क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है ना। देखिए आपके पास यहां gx है, gx कितना है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/2। fx आपके पास यही, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/2x आ जाएगा। आप यहां देख रहे हैं कि x बराबर यदि जीरो पुट किया जाए, ठीक है, तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, यदि मैं आपको x अप्रोच टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/2x ये निकालूं और x अप्रोच टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या निकालूं? 2x निकालूं, तो यहां पर माइनस इन्फाइनाइट आएगा और यहां पर प्लस का इन्फाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएंगी, इसलिए फंक्शन क्या होगा? जीरो पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। बात क्लियर है ना? ठीक है ना, बात समझ आ गई। कंसेप्ट इतना ध्यान रखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इनके प्लस माइनस और इनटू तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे। लेकिन चेक केवल ये करना पड़ेगा कि gx अपॉन fx कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये किन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस होगा। fx दिस इज डिसकंटिन्यूअस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, नन ऑफ दिस। ये डिसकंटिन्यू होने के लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर में कब कब जीरो क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, कब कब जीरो क्रिएट हो रहा है, उन पॉइंटों पर ये फंक्शन क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब ये जीरो कब कब हो रहा है, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 0.0 कब हो रहा है? ठीक है ना, आप ये भी देख सकते हो 0.0 कब आएगा। यदि हम ऊपर फैक्टर करें इस नंबर के, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 4x² अपॉन 4x माइनस एक्स क्यू। तो जरा इसको देखें तो ये क्या होगा? 2 माइनस एक्स और क्या होगा? 2 प्लस एक्स, और नीचे x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। तो 3-4 कंडीशन बन सकती है, 3 कंडीशन बनेंगी। नंबर 1, 0.0 कब आएगा? जब x बराबर 2 हो। ठीक है, दूसरी बात x बराबर -2 हो, और तीसरी बात x बराबर 0। x बराबर 0 आने पर ये 1 इन्फाइनाइट आएगा। ठीक है ना, 1 इन्फाइनाइट, एक बार प्लस इन्फाइनाइट आएगा, एक बार नेगेटिव इन्फाइनाइट आएगा।
बात समझ आ गई। तो आपको ये चेक करना है कि इन तीनों पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या निकालें, आप यहाँ पर 2 माइनस एफ एक्स निकालें और एक्स अपोज टू 2 प्लस एफ एक्स निकालें, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब शॉर्ट तरीके से बात को समझना चाहें तो ये समझना है कि डिनोमिनेटर कब कब जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर एक्स बराबर 0 पुट करने पर 0 हो रहा है, एक्स बराबर 2 पुट करने पर 0 हो रहा है और एक्स बराबर -2 पुट करने पर 0 हो रहा है। इसका मतलब है ये 3 पॉइंट जो हैं उन पर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अब इतना लंबा काम तो करेंगे नहीं क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम भी ध्यान रखना है कि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है, 1 मिनट ज़्यादा होती है, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि नीचे 0 कब कब क्रिएट होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, सेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखिए, एक फंक्शन जो है, मॉड वाले फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। आपसे कहें कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एक्स बराबर 0 पर। भाई इसको 0 बराबर रखें, एफ एक्स बराबर क्या लिखा जाए, एक्स माइनस 2 मॉड लिखा जाए, तो ये कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर 2 पर। ठीक है ना, लेकिन x माइनस 2 को 0 के बराबर रखिए तो x वैल्यू 2 आएगी, तो ये फंक्शन 2 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको मैं इतना ही बता दूं। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉड के अंदर जो नंबर है ना उसको 0 के बराबर रख लो, इसको 0 के बराबर रख लो। 2x माइनस 1 बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ये 1/2 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको छोड़कर तो कौन सा सही रहेगा, ये ऑप्शन सही रहेगा कि ये रियल नंबर पर, किसी भी रियल नंबर पर क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, लेकिन 1/2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मॉड वाले फंक्शन रहे, मॉड वाले फंक्शन किस पर डिफरेंशिएबल नहीं होते, जो मॉड के अंदर है ना उस नंबर को 0 के बराबर रख लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, याद कहीं पर ऐसा लिखा हो जाता मॉड साइन एक्स, ये डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, तो आप कह सकते हो कि साइन एक्स बराबर 0 लिख लें तो x बराबर क्या होगा, n पाई आएगा, तो इस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सभी नंबरों पर क्या रहेगा, ये डिफरेंशिएबल रहेगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस रहेगा। आपको देखना है कि इस कंडीशन में डिनोमिनेटर कब 0 होगा, डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास कॉट एक्स। ठीक है, आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये 0 कब होगा, तो आप कह सकते हो कि साइन एक्स बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या होगा, एन पाई होगा। एक्स इक्वल टू एन पाई पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पर है, एन पाई। ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। आपको डिनोमिनेटर किन पॉइंटों पर 0 हो रहा है, उन पॉइंटों पर ये फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंटों पर, ये देखना है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। मतलब इनमें से क्या सही है, आपकी बात देखनी है। ये मॉडुलस साइन लग रहा है ना मॉड एक्स पर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा सभी पॉइंटों पर। लेकिन डिसकंटिन्यूअस किस पर होगा, कि मॉड के अंदर जो नंबर है ना उसको 0 बराबर रख लो। भाई मॉड के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉड के अंदर यहाँ पर x दे रखा है, तो मॉड x को 0 बराबर रखिए, तो ये 0 पर क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो सभी पॉइंटों पर होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल किस पर नहीं होगा, x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही रहेगा। वो कह रहा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं, गलत है ये। नॉट कंटिन्यूअस नहीं, 0 पर कंटिन्यूअस रहेगा, ये भी सही है। नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस का मतलब तो नहीं है, ये क्या है, ये जो ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। मॉड के अंदर जो नंबर है उसको 0 के बराबर रख लीजिए, जो वैल्यू आ रही है उसी पर नॉट डिफरेंशिएबल होंगे मॉड फंक्शंस। क्लियर, ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रख लीजिए, बस सीधी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ये वो आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x कंटिन्यूअस है।
0 पर। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी भाई, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होती है ना। तो उसने कंटिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब तीनों बराबर होंगे। तीनों बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ जीरो आपको बताना है कि एफ जीरो कितना होगा। तो आपके पास एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब जब आप एफ जीरो पुट करोगे तो यहां पर 0 साइन 1/0 आएगा। अब भाई यहां पर जो वैल्यू आती है ना वो -1 to 1 आती है। आप साइन में कोई भी चीज पुट कर लो, आंसर क्या आएगा, -1 से लेकर 1 तक ही आएगा। और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ये ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। पास में आ गई ना भाई, इसमें सीधा 0 पुट करेंगे तो 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स जो है वो π/2 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तभी आपको यहां से m और n की वैल्यू बतानी है। यहां पर m और n अननोन वैल्यू है। आपको यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो तीन चीज बराबर होंगी। नंबर 1 f π/2, नंबर 2 x अप्रोच टू π/2 माइनस एफ एक्स, और तीसरी चीज x अप्रोच टू π/2 प्लस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब आप f π/2 निकालोगे तो आप यहां पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x की जगह पर π/2 पुट कर दो तो m π/2 प्लस 1 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप पुट करोगे x बराबर π/2 माइनस एच। कहां पुट करोगे, यहीं पर पुट करोगे, क्यों, π/2 माइनस एच। आप π/2 माइनस एच से कम ले रहे हो तो कम के लिए ये डिफाइन है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस एच अप्रोच टू π/2, यहां हो जाएगा m π/2 माइनस एच प्लस 1। तो ये हो जाएगा h अप्रोच टू 0। ठीक है, यहां 0 हो जाएगा तो सेम ही आएगा m π/2 प्लस 1। ये दूसरी बात है। अब जब आप तीसरी बात निकालोगे तो क्या करोगे, x अप्रोच टू π/2 प्लस एफ एक्स। तो आप क्या पुट करोगे, आप पुट कर रहे हो x इक्वल टू π/2 प्लस एच। तो π/2 प्लस एच मीन्स π/2 से ज्यादा, तो आप यहां पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा π/2 प्लस एच अप्रोच टू π/2 साइन π/2 प्लस n। तो भाई ये हो जाएगा h अप्रोच टू 0, लिमिट निकालें, साइन π/2 प्लस एच है, यहां पर ध्यान रखना, प्लस एच और प्लस एन। तो जब 0 पुट करोगे तो साइन π/2 आया, साइन π/2 1 होता है, 1 प्लस एन, तो कितना आ गया, ये 1 प्लस एन आ गया। ये तीसरी चीज है। अब ये तीनों बराबर है, कहने का मतलब है m π/2 प्लस 1 बराबर 1 प्लस n। देखो ये नंबर और ये नंबर तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना। अब इन तीनों को बराबर रख के सॉल्व कर लीजिए, क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ये कैंसिल आ गया तो क्या हो गया, m π बराबर 2n। ऐसा कोई है क्या रिलेशन, ये रहा m π बराबर 2n। ये कंडीशन क्रिएट हो रही है तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, इसका सही माना जाएगा। बस में आ गई। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आशा करूंगा कि उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डालोगे, जरूर डालोगे ना। चलिए यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डिवाइड एक्स, इनमें से क्या आंसर आएगा, एक बार करिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। इस तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।